बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन की। तो जो आप लोगों की सेक्शन सी रहेगी बच्चों, कितने मार्क्स की रहेगी? 15 मार्क्स की रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस किस चैप्टर से रहेंगे आप लोगों के पेपर के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का, वो कहां से देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से देखने को मिलेगा। सेकंड, आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से देखने को मिलेगा क्वेश्चन 3 मार्क्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बायोमोलिक्यूल से भी आप लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करूं तो क्या हो सकता है उसके अंदर? तो उसके अंदर बच्चों आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और यहां पर न्यूमेरिकल में चॉइस है बच्चों आप लोगों की, तो साथ में आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी थ्योरेटिकल टाइप का होगा। तो यहां से आप लोगों के, अगर बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स से एक न्यूमेरिकल रहेगा बच्चों आप लोगों को, एक न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों का। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक नेमिंग से देखने को मिलेगा, और साथ में आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को किससे दे? बीबीटी से दे बच्चों। और यहां पर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में इसके क्या है? 1 नंबर वाला क्वेश्चन है इसके साथ में बच्चों आप लोगों को कॉम्बिनेशन दे सकता है। 1 मार्क्स वाला जो आप लोगों का क्या हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है, वो आप लोगों को दे वो यहां से एसिडिक प्लस आप लोगों को क्या पूछेगा? 1 जो आप लोगों का 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है वो पूछ सकता है आप लोगों से। बायोमोलिक्यूल में आप लोगों को बच्चों एक 2 नंबर का होगा, और एक कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। तो यहां से बायोमोलिक्यूल से भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसके अंदर। एक आप लोगों का कौन सा होगा? एक 1 मार्क्स का, और दूसरा जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 2 मार्क्स का होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं आप लोगों के। इसके अंदर आप लोगों को फ्यूल सेल देखने को मिल सकता है, मतलब आप लोगों ने जो बैटरीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आप लोगों को। तो बाकी आप लोगों के यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन नर्स्ट इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलराज लॉ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिफाइन कंडक्टिविटी, ये भी आप लोगों के पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है। ये जो आप लोगों ने बच्चों छोड़ के नहीं जाने हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये सब आप लोगों ने बच्चों जरूर कर जाने ही है। ये आप लोगों का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो सब आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में बच्चों अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर रेडी कर लेते हो, तो आप लोगों के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, इससे अटेम्प्ट हो जाएंगे बच्चों आप लोगों के। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव एंड कॉपर। याद रखना बच्चों, ये जो मैंने पहले ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाए, हो सकता है ये आप लोगों को ऑप्शन में आए, चॉइस में आए बच्चों आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन दिए गए हों। और साथ में आप लोगों को न्यूमेरिकल, आप लोगों को सेकंड लॉ जो आप लोगों का फैराडे है, जो आप लोगों के फैराडे लॉ जो है, वो वहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले न्यूमेरिकल्स का बच्चों। तो याद रखना है इसमें, ये आप लोगों का सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच में आप लोगों को बच्चों ऑप्शन रहेगा। और इसके साथ में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों आप लोगों के। तो कौन कौन से आ सकते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, डेफिनेशन आ सकती है बच्चों आप लोगों की, या यूनिट्स पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर है हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, तो ये भी आप लोगों का क्या है? न्यूमेरिकल है। यहाँ पर इन द मर्करी सेल द एनोड इज मेड ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छा बच्चों, इसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मैंने ये जो आप लोगों को 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, इससे आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, अगर ये पढ़ लोगे, इतना ही पढ़ लोगे, तो इससे आप लोगों के एमसीक्यू भी हो जाएंगे, साथ में आप लोगों की थ्योरी भी हो जाएगी बच्चों। बाकी आप लोगों के व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो ये 1 नंबर में जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों ने बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी जो पीछे थे उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चों। चलिए आगे देखते बच्चों हम लोग। अगले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, वो रहेंगे आप लोगों के केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल रहेगा बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर मैं 2 मार्क्स नहीं लिखूंगा बच्चों, ये 3 मार्क्स में आएगा बच्चों आप लोगों का। कितने मार्क्स में आएगा? 3 मार्क्स में आएगा, जो केमिकल काइनेटिक्स है।
इसके साथ में कोई भी पार्ट आप लोगों को जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पर 3 मार्क्स में ओनली न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेगा केमिकल काइनेटिक के। तो ये कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है केमिकल काइनेटिक के, तो आप लोगों ने ध्यान रखना बच्चों, इनको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो याद रखना केमिकल काइनेटिक्स से 3 मार्क्स का ओनली न्यूमेरिकल्स आएगा आप लोगों को, किसके अंदर, जो आप लोगों की सेक्शन सी है। आगे बात करें इसमें, अगले क्वेश्चन है, जैसे ये आप लोगों के ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल है बच्चों। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है 90% वाला ही आप लोगों को देखने को मिले, हो सकता है वो आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का भी न्यूमेरिकल दे। तो आप लोगों ने बच्चों ध्यान रखना है इसका, एक्टिवेशन एनर्जी वाले क्वेश्चन की भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका भी ध्यान रखना आप लोगों ने, वो भी करने हैं बच्चों आप लोगों ने। जैसे यहाँ पर है द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं, और आप लोगों ने जरूर करके जाना है इन न्यूमेरिकल्स को। आसान न्यूमेरिकल होते हैं, कोई टफ नहीं होते हैं कि ऐसा हो कि टफ न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। बस आप लोगों को बच्चों log 1 से लेके log 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगला जो चैप्टर है जहां से आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों, वो भी क्या है आप लोगों का जुड़ के आ रहा है। 1 नंबर में आप लोगों का हो सकता है वहां पर आप लोगों को नेमिंग दे दें, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो नेमिंग होती है वो दे दें, और साथ में वीबीटी दे दे बच्चों। वीबीटी छोड़ के मत जाना बच्चों आप लोगों को, वीबीटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का आना है। यहां से जो आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पर वीबीटी जरूर दिखेगी बच्चों आप लोगों की। तो ये कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं वीबीटी के इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे यहां पर है ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकल टेट्राक्लोराइड, आप लोगों का है 2 नेगेटिव आयन है इसके। जैसे आप लोगों का, जैसे बच्चों आप लोगों का 4th क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे आप लोगों का बच्चों 4th क्वेश्चन आप लोगों का 4th क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स देके रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देके रखा है, उसकी आप लोगों को क्या पूछी है, ज्योमेट्री पूछी है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है। तो ऐसे ऐसे बच्चों आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोगों ने बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके सिवा भी कुछ वीबीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होता कुछ भी नहीं है बच्चों, सबसे आसान होती है ये वीबीटी। अगर आप लोगों को लगता है कि वीबीटी नहीं आती आप लोगों को तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। चलिए, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के, जैसे यहां पर है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को वहां पर देखने को जरूर मिलेंगे 2 मार्क्स के अंदर। आगे बात करता हूं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो ये आप लोगों के कुछ नेमिंग है, ये आप लोगों को वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और नेमिंग पूछ लेगा बच्चों। तो जरूरी नहीं है कि ये 1 नंबर वहीं पे देखने को मिलेगा, ये एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है बच्चों आप लोगों को। वहां क्या करेगा बच्चों, वो आप लोगों से क्या करेगा, यहाँ पर ये वाला नाम लिख देगा और पूछेगा कि बताओ इसकी जो नेमिंग है वो क्या हो सकती है। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो यहाँ से एमसीक्यू भी तैयार हो जाएंगे। तो इसका बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है, और ये कुछ इंपोर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इनकी जो नेमिंग है वो बच्चों याद कर लेनी है आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे ये कुछ आईपीएसी नेमिंग है, जैसे आप लोगों को टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, इसका आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या लिखना है, केमिकल, जो आप लोगों ने जैसे यहां पर है ना बच्चों, ये यहां से आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखना होता है इसको। जैसे यहां पर इन्होंने नाम दे दिया, कौन सा नाम दे दिया, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर होता है उसकी फॉर्म में आप लोगों ने लिखना होता है बच्चों, आप लोगों ने इन चीजों को, ये जो है आप लोगों के, इनको लिखना होता है किस फॉर्म में, इनको लिखना होता है बच्चों आप लोगों ने इस फॉर्म में लिखना होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बच्चों मैंने सेक्शन बी में भी बात की थी कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर से आप लोगों की एक तो बी सेक्शन तो तैयार होगी, साथ में आप लोगों की सी सेक्शन भी तैयार होगी। तो ध्यान रखना है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो यहां से ये 1 लाइनर बच्चों, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों आप लोगों को सी सेक्शन के अंदर। तो ये 1 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है आप लोगों के। जैसे ये रिएक्शन आ सकती है आप लोगों को, तो इसका भी जरा बच्चों ध्यान रखना आप लोगों ने। जैसे आगे है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे से यहाँ पर 1 लाइनर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन गिव्स यू। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो ये आप लोगों ने इनका बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें तो ये भी है आप लोगों के 1 मार्क्स में, तो ये भी आ सकते हैं बच्चों, और ये इंपोर्टेंट है और आसान क्वेश्चन होते हैं।
ये एक ही लाइन के अंदर बच्चों क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं देखना बच्चों कि क्वेश्चन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लेंथी होंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, एक लाइन के अंदर उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों। आगे बात करूं बच्चों, तो अगले भी हैं इंपोर्टेंट। व्हाट इज द पावर अल्कोहल, व्हाट हैपेंस व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड विद H2SO4, इनके चांसेस भी हैं आप लोगों, ठीक है बच्चों। आगे आप लोगों का प्रिपेयर द सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम द फिनोल, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन, राइट इक्वेशन पूछ रहा है तो ये भी आ सकती है बच्चों आप लोगों को एक नंबर के अंदर। आगे है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, ये कन्वर्जन भी आ सकता है बच्चों आप लोगों को एक नंबर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ आप लोगों के। इसके सिवा आप लोगों के ये जो आप लोगों का एसिडिक है और ये आप लोगों का विच इज मोर एसिडिक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं उसके अंदर, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के अंदर बच्चों। तो याद रखना बच्चों, ये जो बच्चों आप लोगों के 25 अल्कोहल, ये जो है व्हाई फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक। तो ये बच्चों आप लोगों को 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूं ये कितने मार्क्स के देखने को मिलेंगे बच्चों आप लोगों के, 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, अल्कोहल, फिनोल, ईथर जो है इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों ने बच्चों इसका ध्यान रखना है। यहां से 24 से लेके बच्चों जो 27 तक जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, जहां से वो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ठीक है बच्चों। एसिडिक, बेसिक कुछ भी पूछ सकता है, या हो सकता है आप लोगों को ये इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के आप लोगों को क्वेश्चन दे, तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो ध्यान रखना है इसका। और आप लोगों को ये एसिडिक और बेसिक रिएक्टर जो है 2 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों वहां पर। एसिड बेस तो हमेशा देखने को मिलता है। अगला है आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आप लोगों के, ये 1 मार्क्स के सारे। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 हो गया आप लोगों का, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं। गिव द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, गिव द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो ये आप लोगों को बच्चों वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स के। तो आप लोगों ने बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे बात करूं बायोमोलिक्यूल्स के, तो यहां पर आप लोगों को बच्चों मैं से बोल सकता हूं, यहां पर वर्ड डिजीज, ये आप लोगों के 1 नंबर के, मतलब आप लोगों के 1 मार्क्स के रहेंगे बच्चों आप लोगों के। और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां ये आप लोगों के 1 मार्क्स के हैं बच्चों, ये भी 1 मार्क्स का रहेगा। यहां से 17 क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का रहने के चांसेस है। ये वाला भी 1 मार्क्स में रहेगा बच्चों आप लोगों का। और ये भी आप लोगों का कितना रहेगा बच्चों, 1 मार्क्स का रहेगा। और ये भी कितने का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों का बच्चों किसके अंदर आ सकता है बच्चों, आप लोगों का 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों इसका, ये 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं बच्चों। कहां से लेके, यहां से लेके, ये आप लोगों को बच्चों 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को, ये 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेंगे। कितने, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों मैं 2 मार्क्स के, यहां पर भी लिख देता हूं, आप लोगों को अगर ढंग से नहीं दिख रहा है तो यहां पर ये कितने मार्क्स के होंगे बच्चों, 2 मार्क्स के होंगे। कहां से कहां तक लेके, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा बच्चों आप लोगों को। गिव 4 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये पूछ सकता है बच्चों आप लोगों को। तो ये 2 मार्क्स में आएंगे। जो भी आप लोगों को लग रहा है जैसे डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज द रिकेट्स, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। मतलब जो स्टेट क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह पूछा होगा तो वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ध्यान रखना बच्चों आप लोगों ने। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों के क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को सेक्शन सी के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे आपके पेपर के अंदर, केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। धन्यवाद आप लोग।